हेलो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं मुंडेरवा के शुगर मिल में, जहां पर किसानों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। इन किसानों से इनके संघर्षों का, इनका त्याग को देखते हुए हमको यहां पे आने पर मजबूरन आना पड़ा। और यहां पर कई राज्यों के, भारत के कई राज्यों से किसान पहुंचे हुए हैं, जो कि एक दिन शहीद किसान मेला के एक दिन पहले पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ 2-4 किसान, हमारे यहाँ के किसान मसीहा जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि ये जो किसान मेला लगा हुआ है, इस किसान मेले के पीछे का क्या उद्देश्य है। सर जी, आप बताइए किसान मेले के पीछे का क्या उद्देश्य है। जी, हमारा नाम विनोद कुमार चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष साहू घाट। किसान मेला में जो शहीद हैं उनको याद करते हुए विगत 2003 से यह मेला मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक दिन पहले से जो रात्रि में यहाँ लोग रहते हैं उनके सेवा के लिए यहाँ चाय पकौड़ी का स्टॉल लगाते हैं सबके सहयोग से। लगातार आप इस किसान मेले में आप ये मतलब दूर से आए हुए किसानों के लिए आप भोजन का प्रबंध करते रहते हैं, चाय और पकौड़ी नाश्ता का प्रयोग करते हैं। लगभग ये काम आप किस सन से कर रहे हैं। जी, लगभग 4था या 5वां वर्ष है। 5वां वर्ष। तो बाबा जी बताएं हमको कि 4-5 सालों से ये यहाँ पर किसानों के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो भी भोजन वगैरह की व्यवस्था किए रहते हैं यहाँ पर, जिससे दूर से आए हुए किसानों को कोई समस्या ना हो। तो आइए किसी अन्य व्यक्ति से हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि ये किसान मेला कल कौन यहाँ का मुख्य अतिथि होगा, कौन यहाँ का मतलब मंच संचालन करेगा, कौन कैसे यहाँ का सिस्टम होगा। तो आप बताइए यहाँ पे कल मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कल कौन है। राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राकेश टिकैत से बात हुआ है, आने के लिए कहे हैं। अब कौन आएंगे वो जाना है, लेकिन वार्ता में हुआ है कि राकेश टिकैत आएंगे। माननीय बाबा जी द्वारा बताया गया कि कल मुख्य अतिथि के रूप में राकेश टिकैत जी यहाँ पर शहीद किसान मेले में उपस्थित होंगे। तो आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि वो कल कितने बजे तक, किस समय तक आ जाएंगे। कल कितने बजे तक, किस समय तक आ जाएंगे राकेश टिकैत जी। अरे भाई, उनको साधन से आना है। अब ट्रेन से लेट हो, जिस साधन से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, अब समय थोड़ी निर्धारित है क्या बजे आ जाएंगे। 12 बजे बात हुआ है कि 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, उनके अतिरिक्त और कोई मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित होंगे। हाँ, यहाँ पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय लंबरदार जी, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनके साथ में राजवीर जादौन जी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, आ रहे हैं साथ में। तो किसान मेले का कार्यक्रम कल दिन में कब से शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम तो इसी समय से शुरू है। नहीं, ये कार्यक्रम तो यहाँ पे उपस्थित जनता को एकत्रित करने के लिए एक माध्यम मात्र है। यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, जबकि ये इस मेले का उद्देश्य नहीं है। इस मेले का जो उद्देश्य है, उसके लिए मेला कब से आरंभ होगा। कल ये मेला जब से कि 3 किसान शहीद हुए हैं, उन्हीं के शुभ चिंतक में ये पूरे राष्ट्र का मेला है। और इसमें कौन कौन पदाधिकारी आ सकते हैं कोई निर्णय नहीं, लेकिन राकेश टिकैत से बात हुआ है, वो यहाँ पे आने के लिए तैयार है। अब कौन आएंगे, अब उनके ऊपर है कि किसको भेजेंगे, अपना आएंगे कि, लेकिन आने के लिए बात हुआ है। जब किसान शहीद हुए हैं, हमारी जानकारी में है कि 3 व्यक्तियों का मूर्ति बना हुआ जो कि किसान शहीद हुए हैं। हमारे जानकारी में 3 व्यक्तियों की मूर्ति बनी हुई है जो किसान शहीद हुए हैं। वो किसान यहाँ पे किस आंदोलन के तहत शहीद हुए हैं। हाँ, ये 2002 में ये गन्ने का दाम घटा था किसानों का, तो किसान अपने गन्ने का दाम मांग रहा था, धरने पे बैठा था। शासन के द्वारा उनके ऊपर लाठी गोली चलवाई गई, और उसके बाद लाठी गोली चलवाने के बाद पुलिस और किसान से लड़ाई हो गई। उसके बाद 3 किसान शहीद हो गए। जहाँ तक की जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक पुरानी शुगर मिल थी, उसके बंद होने का मुख्य कारण क्या है। नहीं भाई, वो तो सरकार जाने। सरकार का नुकसान हो रहा था, वो अपना मिल बंद कर लिया। जहाँ तक कि हमारी जानकारी है, यहाँ पे किसानों का, जब से किसान शहीद हुए थे तब से किसानों को एक ही मांग थी कि बंद मिल को चालू कराया जाए। बंद मिल को चालू कराने के बाद नई शुगर मिल किस सन
और किसके अध्यक्षता में बनी है? यहाँ पे जो चीनी मिल बंद हुई उसी को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा था। और असलियत में धरना प्रदर्शन ये जो हुआ था, गन्ने का दाम घटा था। मिल बंद होने के नाते नहीं, गन्ने का दाम घटा था, उसी पे आंदोलन हुआ। किसान पुराना रेट मांग रहा था, नहीं दिया गया, आंदोलन हो गया। शासन और प्रशासन के लोग किसानों के ऊपर लाठी गोली चलवाने का काम किया। इस नाते 3 किसान शहीद हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस शुगर मिल से आने जाने वालों के लिए रास्ता जाम हो रहा है। आए दिन ट्रक रास्ते पर खड़ा कर दिया जा रहा है। इसके पीछे आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बाद जो भीड़ हो रही है वो तो मिल प्रबंधक जाने। मिल के प्रबंधक के द्वारा ये जाम लग जाता है। अगर कायदे से मिल चले तो भीड़ नहीं होगी। तो मिल प्रबंधन से आप कुछ मांग करना चाहेंगे? हम लोग तो मांग करते हैं कि पर किसानों को गन्ना उतना मंगाया जाए जितना मिल खींच सके, जाम ना हो। हमारे जानकारी में यहाँ है कि जो ये शुगर मिल की जो क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग शुगर मिल चलाई नहीं जाती है। आए दिन प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ खराबी की वजह से शुगर मिल बंद करनी पड़ती है। तो इसके पीछे किसका दोष हो सकता है? भाई जो मिल चलवा रहे हैं वो दोषी है, किसान थोड़ी न दोषी है। किसान को पर्ची मिला, किसान समय से अपना गन्ना लेकर आया और मिल चलाने वाले अपना बंद कर दिए कि गन्ना कम है, मिल गड़बड़ी हो गई है, इस नाते रोड जाम हो जाता है। किसानों का जो गन्ना मूल्य है वो प्रति वर्ष कितना बढ़ जाता है और कितना घट जाता है, क्या है? ये तो सरकार कहती है किसानों का इस समय गन्ने ये जो सरकार थी ये तो कहा था कि हमको लागत के मूल्य में 1.5 गुना लाभकारी मूल्य जोड़ के देंगे। लेकिन आज तक भी जो सरकार वर्तमान में चल रही है आज तक नहीं दिया। किसानों के गन्ने के मूल्य की लागत 320 रुपया है। 1 कुंटल गन्ना पैदा करने में 320 रुपया लगता है। और अगर 1.5 गुना दिए होते तो 300 के हिसाब से 450-500 रुपया गन्ने का दाम होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी तक नहीं हुआ गन्ने का दाम। लागत के मूल्य से 1.5 गुना लाभकारी मूल्य जोड़ के सरकार कही थी, उनको 1.5 गुना उनको देना चाहिए लाभकारी मूल्य। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1.5 गुना देना चाहिए, इसमें सरकार बोली थी। तो इसमें जो है ये सरकार की लापरवाही मानी जाएगी या फिर और कुछ? सरकार की लापरवाही है, सरकार झूठ बोल रही है। जो बोला सरकार ने जो कहा वो किया नहीं, तो वादा खिलाफी है। आपके कहने का मतलब है सरकार जो है वो अपना वादा किसानों के प्रति पूरी तरह से निभा नहीं पा रही है। उस वादा को निभाने में असमर्थता क्यों है, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। किसान के लिए जो शुगर मिल में सरकार वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर पा रही है। और वो वादा पूरा नहीं कर पा रही है, इसके पीछे का कुछ कारण आप बताना चाहेंगे? अब सरकार के मन में जो है वो हम लोग क्या बताना चाहे। जो उनको कहना था, कहे थे कि कृषि के लागत में 1.5 गुना लाभकारी मूल्य जोड़ के देंगे, लेकिन कृषि के लागत में लाभकारी मूल्य अभी तक किसानों को नहीं मिला। अब वो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। तो इस शुगर मिल में ये जो पेराई सत्र चल रहा है वर्तमान 2024-25, इसमें लगभग ये कितने दिनों से चल रहा है? पेराई सत्र 2024-25 से कितने दिनों से लगभग चल रहा है? अब ये तो वही लोग बता पा रहे हैं। अब हम लोग को जब पर्ची मिला तब से जान रहे हैं। इस साल भाई जब पर्ची मिलेगा तभी तो हम लोग गन्ना लाएंगे, तभी जानेंगे। अभी हमें कुछ किसानों द्वारा बताया गया है कि कई बार जो है डोंगा पूजन का डेट निर्धारित करने के बाद भी डोंगा पूजन नहीं कराया गया। और इस डोंगा पूजन ना कराने का कारण आप किसान पता किए यहाँ पर आकर शुगर मिल पर कि नहीं एक भी बार? किसान तो किसान है, अल्लाह जो हो जाता है पेपर में आता है, लेकिन उस समय से नहीं होता है। यानी सर ये जो मिल चल रही है इसकी व्यवस्था नहीं बढ़िया है, व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है। जैसा कि आपने इस मिल के ऊपर ये आरोप लगाया कि यहाँ मिल प्रबंधन की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, इसमें जो है क्या गड़बड़ी दिख रही है? गड़बड़ी कर्मचारियों की है। जितना मिल खींचे, जितना मिल की क्षमता है उतना पर्ची दे
और जितना गन्ना है वो समय समय से लेते रहे। कभी ये गड़बड़ी हो गई, कभी मशीन की गड़बड़ी हो गई, किसान रोड पे पुलिस की लाठी खा रहा है। किसान पुलिस की लाठी खा रहा है, रोड पर रोड जाम हो रहा है और सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। इस विषय में सरकार को हमारे किसानों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित ये सारे किसान मौजूद हुए हैं। आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कितने जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इन जन सैलाब के बारे में आप सभी को कल हम विस्तृत जानकारी देंगे। यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम के जरिए किसानों को रोका गया है। इन किसानों के दर्द दुखों को जानते हुए हम पत्रकार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद जो है हमारा यहाँ पर उपस्थित जो भी किसान बंधु हैं बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे चैनल में आप लोग बने रहिए, कार्य हमारा निरंतर जारी रहेगा।